हे गाइस, वेलकम टू ड्राइंग व्लॉग्स। और ये पहला ट्यूटोरियल है, सो आई डोंट नो ये कैसा जाने वाला है, बट विल बी टॉकिंग अबाउट कि कैसे हम लोग स्केचिंग जब करते हैं, जब हम लोग कोई भी ड्राइंग या स्केचिंग स्टार्ट करते हैं तो हम स्ट्रक्चराइज कैसे करते हैं अगर हम रेफरेंस लेके कर रहे हैं तो। एंड विल बी स्केचिंग वॉल्टर वाइट टुडे फ्रॉम ब्रेकिंग बैड। एंड बिफोर गेटिंग इनटू दिस, अकॉर्डिंग टू मी ऑब्जर्वेशन इज़ द की, आई गेस, क्योंकि ऑब्जर्व करना ज़रूरी है रेफरेंस को पहले। यू कैन नॉट स्टार्ट ड्राइंग इन अ हरी, सो थोड़ा सा वेट करो, ऑब्जर्व करो, दैट्स इंपॉर्टेंट। सो स्टार्ट करते हैं इसको स्केच करना। और सबसे पहली चीज़ जो हमको देखनी है और यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है कि इस पर्टिकुलर रेफरेंस में ऐसी कौन सा पॉइंट, ऐसी कौन सी डिटेल है जो हम इजीली बना भी सकते हैं और उससे हम पूरा का पूरा फेशियल स्ट्रक्चर जो है वो विजुअलाइज भी कर सकते हैं। Okay, you just have to find a point which makes it easier for you to visualize the whole structure. So start करते हैं इसको समझना कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम देख सकते हैं कि इनकी जो हैट है ना, हैट का सिर्फ कर्व अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं, ना जाए अगर हम लोग आँख या नाक बनाने पे सीधे, अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ हैट का कर्व सबसे पहले ड्रॉ कर लें तो उसके नीचे ही पूरा का पूरा फेस आ रहा है, तो उसकी वजह से वी कैन विजुअलाइज द होल face because of the hat, the curve. Okay, so for me it is the easiest thing that I can draw, and it is the point which will make the whole structure easy for me to draw. So start करते हैं drawing को. So we'll be making this curve for the hat, just making it a bit bolder so that we got the curve. now हमें अब जाना पड़ेगा दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप फिर से we'll be repeating this again, और फिर से एक सिंपल चीज़ ढूंढते हैं जो कि इनके शेड्स हैं वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसके बाद में ये पूरा स्ट्रक्चर हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि उसके नीचे ही फेस आ रहा है और फिर से स्पेक्स आ गए तो हमें कहाँ पे क्या चीज़ लानी है वो हम अगेन आई एम सेइंग दिस कि हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं। सो जल्दी से इनके जो स्पेक्टिकल्स हैं वो ड्रॉ कर लेते हैं। द शेड्स आर डन नाउ, और अब इसके बाद आँख बना लेते हैं जल्दी से, और वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा बिकॉज वो अंदर ही है शेड्स के। सो लेट्स जस्ट गेट देम डन। सो वी आर टेकिंग बेसिक लाइन्स हियर अगेन, एंड वंस यू गॉट दैट पॉइंट, उसके बाद आप सिर्फ कंपेयर करते जाओ और बनाते जाओ, दैट वुड बी इनफ। आपको सिर्फ इतना ही करना है। जैसे आई एम स्केचिंग द नोज हेयर, और उसी तरीके से आई एम जस्ट कंपेयरिंग। और अब आइज़ को भी बना लेते हैं। अपर पार्ट तो फेस का हो चुका है, और नाउ वी हैव टू गो टू द लोअर पार्ट जो कि लिप्स है या बियर्ड हो गई इनकी, and that would be very very interesting. Let's draw the beard now, which is the best part for me. Again, you just have to keep on comparing and drawing, that's all, because this is probably the most important step you have to take during the structurization. Another thing that I would like to suggest here कि जब भी आप ड्रॉ करो या कुछ भी आप देखो, उसमें बेसिक शेप्स ढूंढने की कोशिश करो। आपको क्या मिल रहा है उसमें से, आप उसमें से कौन से इजी शेप्स ढूंढ पा रहे हो। तो ये तो बहुत लोगों ने सजेस्ट किया भी होगा, बहुत लोग करते भी होंगे। इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस व्हेन इट कम्स टू ड्राइंग और स्केचिंग। सो लेट्स जस्ट फिनिश दिस।
So it's finally done here, and I hope you guys have found this video informative. And thank you very much for watching.